भागलपुर प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग एक साथ आ कैसे गए। देखिए, जब सीजेपी ने संसद मार्च निकाला था तब उन पर लाठीचार्ज हो गई। हमें पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। पुलिस ने बेरहमी से कील लगाकर मारा था और ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। हो सकता है ये सब बातें आपको पता हो, क्योंकि भागलपुर प्रोटेस्ट को समझने के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन सब चीज़ों ने हवा दी पटना प्रोटेस्ट को और यही हवा आ गई भागलपुर। रील्स और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सबको एक साथ किया गया और सभी लोग 25 जुलाई को, जो पहले से डेट तय था, भागलपुर स्टेशन आ गए। अब लोकेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रेलवे स्टेशन से किसी कारण भीड़ घंटाघर और वहां से अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से चक्कर काटते हुए सैंडिस कंपाउंड पहुंची, लेकिन वहां उन्हें अनुमति नहीं मिली तो ये तिलका मांझी की ओर निकल लिए। अब यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि लोगों ने पोस्टर काफ़ी अच्छा बनाया था। ऐसा क्यों भाई? 40 सेकंड में काम तमाम हो जाएगा, रिजाइनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली डेथ नोट एक कॉपी है जिसमें किसी का भी नाम लिख दो तो वो मर जाता है। मजाक एक जगह है, पर ये एजुकेशन के साथ साथ एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट भी था। ये पोस्टर में आपने मोदी को मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। डेमोक्रेसी कहाँ है? बच्चों पर लाठीचार्ज हो रही है, कहाँ डेमोक्रेसी? पुलिस वाला को मारा क्या? पुलिस को जो हत्या है, लड़की को जो प्राइवेट पार्ट में डंडा लेके मार रहा है, पुलिस का अगर माँ चुदा रहा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीजेपी और प्रोटेस्ट दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, बट सीजेपी को नहीं। अंकल, आप सीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? सीजेपी के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि सीजेपी का मतलब ही है कि अभी जो सरकार है, सरकार को यहाँ से जहाँ तक जलील किया जाए ताकि सरकार बदले और उनकी सरकार हो। तो लोगों को इसके बहकावे में नहीं आना है, सरकार का साथ दीजिए। हाँ, सरकार अगर गलत करती है तो उसके पास अपना सब बात रखिए, ये अधिकार सबको दिया गया है। तो वहाँ पे जो आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज़ादी का नारा का मतलब ये नहीं होता। आज़ादी का मतलब होता है कि उसका परम अधिकार है। एक विद्यार्थी का अधिकार होता है कि एग्जाम देकर पास कर वो अपना जो भी पद है वो पद को ये पैसा लेकर तो सरकार बेच रही है, ये चीज़ पर बंद करे। अगर इस तरह हो रहा है तो सरकार परिवर्तन लावे अपने। और ऐसा ह्यूमर्स या वीडियोस आए हैं वहाँ पे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, इस्लाम प्रमोट किया जा रहा है। ये सब सरकार के खिलाफ में ढकोसला है। इस पर हम सब सरकार के साथ हैं। जब सब कुछ शांति से चल रहा था, फिर आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि पत्थरबाजी शुरू करनी पड़ी? इसे समझने के लिए इसको ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से इसका जो कहते हैं कि एकदम परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन यही है कि जितने भी करप्ट डिपार्टमेंट है, हाँ, अगर ये अहिंसक तरीके से नहीं मानते हैं तो हिंसक तरीके से भी अगर इनको समझाना पड़े तो यही परमानेंट तरीका है। क्योंकि अगर ये लोग में डर नहीं रहेगा तो ये लोग आज गलत कर रहे हैं, कल भी गलत करते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले पूरे व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। अकेले एक व्यवस्था कभी भी सही नहीं हो सकता है। और अभी जो देश की स्थिति है, सारे जो व्यवस्था है वो करप्ट हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक। तो सबसे ज़रूरी है कि उन लोगों में पहले डर और भय बना रहे। सर, आप बोले अभी हिंसा का बात, तो उनके पास तो आर्मी है ना, पुलिस भी है, आर्मी भी है, तो लाठीचार्ज हो सकता है? नहीं, आपने एक मूवी देखा होगा द गब्बर इज बैक, उसमें आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से करप्ट लोगों को सबक सिखाया गया है। अगर देश में ऐसा स्थिति आता है कि अहिंसक तरीके से काम नहीं होता है, तब अगर हिंसा अपनाना पड़ता है तो उसमें देश की आर्मी, देश की पुलिस सभी हमारे साथ है। बहुत सारे आर्मी भाई लोग वीडियो बना करके भेज रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, विद्यार्थियों के साथ हैं, भले ही उन्हें जॉब से रिजाइन करना पड़े। तो ये है कि आर्मी भी हमारे साथ ही है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। बट आर्मी ऑफिसर्स को तो निकाल दिया गया था ना, और अरेस्ट अलग कर लिया गया। जी, अभी न्यूज़ आया था जी, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आर्मी लोगों के साथ जो हुआ, आर्मियों के साथ पहले भी गलत हुआ है। जब उन्होंने अपने पेंशन की बात करी सरकारों से तो उन्होंने उनके बात को भी खारिज कर दिया, लेकिन किसी भी नेता मंत्रियों के बात को आज तक खारिज नहीं किया गया है। एक बार एक नेता बन जाता है जब, तो उसे पेंशन मिलता ही है, लेकिन आर्मी और विद्यार्थियों को पता नहीं क्यों, जबकि यही देश के भविष्य है, यही देश के काम आते हैं।
लेकिन इनके नाम पर सरकार को पता नहीं क्या हो जाता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करो और सब्सक्राइब भी।